लोगों के कनाडा छोड़ के जाने का सबसे बड़ा रीज़न स्नो। ये आप गाड़ी में जो झटके देख रहे हैं ये जमी हुई स्नो है रोड पे, और साल के 6 महीने यहाँ पर स्नो पड़ी रहती है। वैसे तो इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है, इतना पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर देखें तो साल में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 6 महीने यहाँ पर स्नो पड़ी रहती है। जो आपका टेम्परेचर, लोग आप ये देखें, बच्चे को लेके जा रही हैं, आपको स्ट्रोलर भी चलाना है, आप व्हील चेयर है, कार्ट है, आप ग्रोसरी शॉपिंग करके आ रहे हैं, कुछ भी करके आप आ रहे हैं, आपके साथ ये मसला लगा रहेगा कि या तो स्लिपरी हो रहा है या स्ट्रोलर को पुश करना पड़ रहा है। 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस वजह से लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं। जिन लोगों के पास कैनेडियन स्टेटस है, सिटीज़नशिप है, वो लोग प्रेफर कर रहे हैं कि वो लोग एशिया में जाके रह सकते हैं, साउथ अमेरिका में रह सकते हैं, कैरेबियन में रह सकते हैं, और काफ़ी चीप प्राइस में रह सकते हैं, इवन टर्की में रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है जब आप ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स में देखते हैं। आपका विंटर गियर ख़रीदना पड़ता है, आपको स्नो डी आइसर्स ख़रीदने पड़ते हैं, सॉल्ट ख़रीदना पड़ता है, और आपका जो मूड होता है। अभी एडमिंटन के अंदर हम लोग हैं और यहाँ पर 3:55 PM हो रहे हैं शाम के, और आप अंधेरा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है। हर किसी का मूड यहाँ पे ख़राब हुआ होता है। और फिर आजकल कनाडा की मोस्टली जो ठंडी सिटीज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएट होना बहुत शुरू हो गया है, तो उसकी वजह से भी इंसान की बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। एक दिन -19 फील्स लाइक -25 होता है, अगले दिन +5, 1 या +7 तक चला जाता है। तो 30 डिग्रीज़ का जो फ़र्क है उसकी वजह से और फिर कोविड के बाद से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स के फ्लू हो रहे हैं, और बॉडी के अंदर एक वीकनेस है, बॉडी के अंदर एक सुस्ती सी रहती है काम ना करने की। और जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा ये होता जा रहा है कि लोग प्रेफर करते हैं इमीडिएटली कि अपना रैपिड कोविड टेस्ट करवाएं या कॉल इन सिक कर लें जब आप सही फील नहीं कर रहे। गाड़ियों को स्टार्ट करना पड़ता है काफ़ी पहले से आके बैठने के लिए। घर पे तो चलें ये आसानी होती है अगर आप किसी के घर दावत पे गए वहाँ पे भी, लेकिन अगर आप मॉल में हैं या आप ग्रोसरी करने निकले हुए हैं, वॉलमार्ट वगैरह गए हुए हैं, और आप अचानक से बाहर आते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इंसान की बॉडी को सेटल होने में। कभी कभार कपड़ों का कॉम्बिनेशन हमारा ऐसा नहीं हो पाता कि हम मॉल में रहना चाहते हैं तो टी शर्ट पहन ली, उसके ऊपर हुडी पहन लिया, कभी कभार टी शर्ट उतार दी, सिर्फ हुडी पहन के गए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को लोग जो हैं अब काफ़ी फील करने लगे हैं, स्पेशली इमिग्रेंट क्लास जिनके पास ऑप्शंस हैं, और वो क्लास जो यहाँ पर वेल सेटल्ड है, गोरों की जिनके पास पैसे हैं, वो डेफिनेटली डिफरेंट ऑप्शंस को देख रहे हैं। पुलिस यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इवन अगर कनाडा से लोग अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका के अंदर काफ़ी सारे वेदर के एडवांटेजेस और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉप्स वहाँ पर वार्निंग दे के भी आपको छोड़ देते हैं। स्पीड लिमिट्स वहाँ पे बहुत अच्छी हैं। कनाडा के अंदर आपको अगर पुलिस वाले ने रोका तो 99% इंडिविजुअल वो होते हैं जिनको टिकट मिलता ही मिलता है। 1% शायद कोई लड़की या कोई स्टूडेंट या कोई बहुत ही ओल्ड एज के होंगे जिनको बेनिफिट मिल जाए कि आपको वार्निंग दे दी कि आप स्टॉप साइन पे रोलिंग स्टॉप किया आपने, या ये किया या वो किया। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम लोगों को जो है वो रैट सहना पड़ता है सिस्टम का। और इसका दूसरा जो रुख है वो ये है कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं उसके जो आवर्स होते हैं, उसकी जो रात में लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कि 40 मिनट बाद बस आ रही है इंस्टेड ऑफ 5 मिनट्स दिन में जैसे आती है। रश आवर के वक्त जो सिस्टम क्राउडेड हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे इस तरीके के लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल जो थी उनके पास, उनको पहले से ऑप्ट करते हैं। इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, जहाँ पे लार्जर चंक ऑफ लोग आते हैं, चाइनीज़ लोग, कि आप ऑस्ट्रेलिया चले गए या आप यूरोपियन साइड पे चले गए। लेकिन यूके भी कनाडा की तरह थोड़ा बहुत ठंडा है, लेकिन कनाडा बहुत ही ज़्यादा ठंडा है।
और जब बर्फ़ का अंदाज़ा होता है हमें यहाँ आकर, या तो फ़ौरन जिन लोगों को होता है जिससे वो कभी ओवरकम नहीं कर पाते, या उन लोगों को अंदाज़ा होता है जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, आर्थराइटिस के इश्यूज़, बैक पेन के इश्यूज़, स्ट्रेस के इश्यूज़ शुरू हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कनाडा के अंदर और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ वेदर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं रश आवर के वक्त शॉपिंग करने निकला हुआ था, और यहाँ पर ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी आजकल डिस्कशन में है। काफ़ी सारे लोग जो नए इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं परेशान हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ख़राब होती जा रही है। एजुकेशनल सिस्टम में कुछ बड़े ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, या लोग कॉलेजेस जा रहे हैं या डिफरेंट फील्ड स्टडी करने के लिए पिक एंड चूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, मैं वेदर पर स्पेसिफिकली इसलिए बात करना चाह रहा था कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। 3 बड़े रीज़न्स जो हैं कनाडा के हाउसिंग मार्केट का, प्रोफेशनल जॉब्स के अंदर कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करने का, और एक ये एज एन इमिग्रेंट स्पेशली, तो उसके अंदर वेदर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है लोगों के लिए जो कनाडा में रहते हैं और वो उसको छोड़ने का ऑप्शन रखते हैं तो छोड़ के जा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ माइंड में जो हमारे आती है वो ये आती है कि वेदर इंसान की जो साइकी है उस पर कितना इफ़ेक्ट करता है। आप लाइफ के किस स्टेज पे हैं, आप डेटिंग कर रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, आप अपनी फैमिली ग्रो कर रहे हैं, आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, आपके बच्चों को कहीं एक्टिविटी करने के लिए जाना है, आपके बच्चों को कहीं पर ऐसी पब्लिक आउटिंग और एडवेंचर्स और पार्क, थीम पार्क्स, इस तरीके की चीज़ें चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए जो आप कर लें। यहाँ पर आप देखें कि कनाडा वंडरलैंड जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है टोरंटो में, 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और भी बहुत सारे पार्क्स हैं एल्बर्टा के अंदर, के-डेज़ है, रेड डियर में एक एल्बर्टा के अंदर पार्क था, वो बंद हो गया है। काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो इंसान डिफरेंट स्टेज पे होता है उस वक्त उसको अंदाज़ा होता है, लेकिन जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग इस चीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, जो लोग लैंड करते ही देख लेते हैं कि आगे मेरे बच्चों को, मुझे इस तरीके की मुश्किलात होंगी, इस तरीके का वेदर होगा, तो वो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं उससे पहले कि उनकी फैमिली सेटल हो, या अगर फैमिली काफ़ी अरसे से सेटल्ड है और एक नेक्स्ट जनरेशन का फेज़ आने वाला है, बच्चों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, अब उनकी शादियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, तो वो एक बड़ा क्रंच टाइम होता है मूव करने का आपके लिए। अब आप देखें यहाँ पे रोड्स पे जो क्रैक्स पड़े हुए हैं, एल्बर्टा के अंदर सैंड डाली जाती है, सॉल्ट नहीं डाला जाता, क्योंकि ये लोग अपनी लेक्स को वैल्यू करते हैं कि जब ये बर्फ़ मेल्ट होगी और पानी में जाके मिलेगी तो हमारे जो रिवर्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, वो सारी जो है ख़राब हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको यहाँ पर जो जो रोड्स हैं वो थोड़ी सी ब्राउन सी लग रही होंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हम लोगों के टायर्स गंदे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, ये इस वजह से कि यहाँ पर एक्टिवली स्नो डाली जाती, स्नो के ऊपर सैंड डाली जाती है जब बर्फ़ पड़ती है, या 2-3 दिन लग जाते हैं बर्फ़ पड़ने में। काफ़ी सारे कनाडा के सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर इतनी एक्सट्रीम बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ पे सफाई का कोई कॉन्सेप्ट टोरंटो जैसा या मिसिसागा जैसा नहीं है। वो लोग 2-3 दिन तक स्नो स्टॉर्म आया हुआ होता है तो 2-3 दिन तक सफाइयाँ करने बाहर नहीं निकले होते। आप रोड पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी बीच पर सैंड पे गाड़ी चला रहे हैं या किसी डेजर्ट के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। इतनी ज़्यादा स्नो पड़ जाती है कि गाड़ी के व्हील्स घूमने में मसला होता है। वैसे भी समर से ट्रैवल टाइम डबल हो जाता है जब आपका विंटर आता है। आप ये देखें कि ये जो 2 लेन्स के बीच में स्नो पड़ी हुई है थोड़ी सी, यहाँ पर कोई गया नहीं है जब से स्नो पड़ी थी, लोगों ने लेन चेंज वगैरह की होगी, लेकिन जब आप सोचें कि 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्नो पड़ेगी या सारी रात स्नो पड़ेगी, तो ये लोग कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, एडमिंटन है, कैलगरी है, विनिपेग है, सस्काटून है, रेजाइना है, ये लोग यहाँ पर सफाई नहीं करते। बजट भी कम होता है। वैंकूवर के अंदर अभी तूफ़ान आया था, गाड़ियाँ फिसल रही थी, स्लिप हो रही थी। वैंकूवर का मेट्रो सिटी कनाडा का बहुत बड़ा सिटी है, लेकिन उनका स्नो का बजट इंतहाई कम है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है। अब आप देखें कि मैं
मेरे घर का जो रास्ता है वो बामुश्किल 10 मिनट का रास्ता होता है, और मैं अभी एग्जैक्टली आधे रास्ते पे पहुंचा हूं और 10 मिनट हो चुके हैं। सही है, रश आवर भी है, रोड थोड़ी सी स्लिक है, ब्लैक आइस या आइस का ये होता है रोड पे। ये जो अभी टेम्परेचर हो रहा है -8, इसके अंदर अगर सुबह के वक्त टेम्परेचर ज़्यादा हुआ होता है और पानी थोड़ा सा मेल्ट होता है और इस वक्त टेम्परेचर फिर ड्रॉप हो जाता है, तो रोड्स बहुत ज़्यादा स्लिक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं, ब्लैक आइस नज़र नहीं आती और आपको ब्रेकिंग करके अंदाज़ा होता है, या आप साइड व्यू मिरर में पीछे देखते हैं तो आपको दूसरे की हेडलाइट में पता चलता है कि रोड कितनी ज़्यादा स्लिक और स्लिपरी हुई हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट कनाडा के डिस्कशन करेंगे कि लोग क्यों कनाडा को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक था वेदर से रिलेटेड। कनाडा के अंदर नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक हर वक्त स्नो पड़ी होती है, हर जगह स्नो पड़ी होती है और बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी होती है।